हमारे समाज के हिसाब से मर्दों की नीड ज्यादा होती है, लेकिन जब आप एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा मर्दों से भी ज्यादा, कई ज्यादा औरतों की नीड होती है। औरत जब चीट कर रही होती है ना तो उसको एहसास भी नहीं होता है कि वो चीट कर रही होती है। उसको ये लगता है कि वो उसका हक है। जो 10% उसके मर्द में कमी है तो वो 90+10 शायद उसके अंदर होगा, तो उस 10% को ढूंढने के चक्कर में, उसको फुलफिल करने के चक्कर में वो चीट कर देती है। और जब वो वापस से आती है तो उसका सेल्फ टॉक भी यही होता है, और अपने दोस्तों में भी वो इसी तरीके की बात करती है कि मेरा मर्द इमोशनली अवेलेबल नहीं है, मुझे पैम्पर नहीं करता है, मुझसे प्यार से बात नहीं करता है, इसलिए मैं उसके पास चली गई। मैं पूरा ना वैलिडेशन का गेम होता है। तो मर्द का प्यार करने का तरीका अलग होता है, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, और हर औरत ये चीज नहीं समझ पाती के चक्कर में वो घर से बाहर निकल लेती हैं, और वहां पर जो बैठे हैं, जो चाहिए वो उससे ले लेते हैं। कट टू वापस से आती है और फिर अपने आप को विक्टिम समझती है, हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे घर का मर्द भी ऐसा, बाहर भी ऐसा, हाय 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 हाय। तो तुमने ये चीज नोटिस भी की होगी, जब कोई औरत चीट करती है तो उसके पास एक बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन रेडी रहता है जिसमें वो विक्टिम प्ले करती है और तुम वहां पर क्रिमिनल होते हो तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे उस टाइम पे, उस दिन, उस डेट पे, उस रात तुमने मुझे हग नहीं किया, मुझे प्यार से नहीं बुलाया, इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ा। पूरे गेम में ये समाज भी तुझे ही ब्लेम करेगा। यही बोला जाएगा कि दो प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें कर लेता तो इस औरत को बाहर न जाना पड़ता। चक्करों में तुमने अपना मेंटल स्टेट खराब नहीं करना है। इन 2 टकों के लोगों के चक्कर में देखो, अपने ऊपर ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर काम कर, अपने शरीर पे काम कर, अपने इंटेलिजेंस पे काम कर, और सबसे ज्यादा अपने जेब पे काम कर। जब जेब भरी होती है ना, मिल जाती है आराम से।